हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 8 नाटक के अंतर्गत अंधा युग नाटक के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस नाटक के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। उस भविष्य में धर्म अर्थ हास्योन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। तत्पश्चात एवाभिजन हेतु सत्ता होगी उनकी, जिनकी पूंजी होगी। कपटवेश धारण मेव महत्व हेतु जिनके नकली चेहरे होंगे, केवल उन्हें महत्व मिलेगा। एवं चाति लुब्धक राजा शाह शैला नामांतर द्रोणी प्रजा संश्रियवंती राजा शक्तियाँ लोलुप होंगी। जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। प्रस्तुत भावपूर्ण पंक्तियाँ महाभारत की कथा पर आधारित नाट्य काव्य अंधा युग से उद्धृत है। इसके रचयिता प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। उन्होंने विष्णु पुराण का उल्लेख किया है। उनके अनुसार विष्णु पुराण ने भावी कलयुग के विषय में अपना दृष्टिकोण इस प्रकार व्यक्त किया है। चर्चित साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं कि विष्णु पुराण के अनुसार भविष्य में आने वाले युग में धर्म और अर्थ के प्रति किसी भी व्यक्ति में आस्था नहीं रहेगी और इस प्रकार धर्म और अर्थ संबंधी कार्य क्रमशः पतन की ओर अग्रसर होंगे। इसके कारण संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे विनष्ट होती जाएगी, अधर्म और अनर्थ बढ़ते जाएंगे तथा व्यक्ति और व्यक्तित्व संकुचित होता जाएगा। व्यक्ति अपने आप में महत्वहीन हो जाएगा। ऐसा समय आएगा कि जो पूंजीपति होंगे उन्हीं के हाथों में शासन सूत्र होगा, अर्थात पूंजीवाद के समक्ष मानवता नतमस्तक हो जाएगी। केवल वही व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त कर सकेंगे जो अपने वास्तविक मुखोश के ऊपर एक वंचक मुखौटा धारण करते होंगे, अर्थात जिस व्यक्ति का मुखोश दोहरी भूमिका का सफलता से निर्वाह करेगा वही महत्व पाएगा। शासनारूढ़ शक्तियाँ अपने स्वार्थों में लिप्त रहेंगी और जन सेवा की अपेक्षा स्वयं सेवा का दुराग्रह उनमें होगा। वे लालची होंगे और सदैव अपना ही घर भरते रहेंगे। ऐसे निहित स्वार्थी शासकों से जनता त्रस्त और उत्पीड़ित रहेगी और भ्रम त्रस्त होकर गहरी अंधेरी गुफाओं में जा छिपेगी अथवा संकालु और कुंठित मन के अंधेरों में छिप जाएगी। अगली पंक्ति। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ, जिसमें स्थितियाँ मनोवृत्तियाँ आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है। दोनों ही पक्षों में सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर है अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं कि इस भयंकर महायुद्ध के पश्चात अंधा युग अर्थात कलयुग इस धरती में आया। युग के अंधे होने के कारण इसमें अवस्थित स्थितियाँ, मन की इच्छाएं और व्यक्तियाँ की आस्थाएं सभी विकारों से युक्त हैं। अर्थात जिस प्रकार अंधा व्यक्ति किसी चित्र या खंड चित्र को उसके वास्तविक रूप में ना देखकर अपनी इच्छा शक्ति से विकृत रूप में देखता है, उसी प्रकार यह युग अंधा है तो उसके समस्त कार्यकलाप भी अंधे व्यक्ति की भांति ही विकृत हैं। इस युग में एक पतली और क्षीण डोरी की भांति मर्यादा अभी भी विद्यमान है, किंतु वह पांडव और कौरव पक्ष अर्थात सत्य और असत्य के बीच उलझी है। दोनों ही पक्ष उसे स्वहित में उपयोग करना चाहते हैं और इस प्रकार वह दोनों पक्षों में उलझ कर रह गई है। केवल एक कृष्ण ही है ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें इसको सुलझाने का साहस है। वही श्री कृष्ण वास्तव में मानव भविष्य के रक्षक हैं और वह आसक्तिहीन हैं। उनके अतिरिक्त जितने भी लोग हैं वे सब अधिकतर अंधे अर्थात विवेकहीन हैं। उनमें ज्ञान और विवेक शक्ति नहीं है। वे पथभ्रष्ट हैं और अपने हाथ से हारे अथवा छले हुए हैं तथा उनमें मनोबल का अभाव है। वे अपने
कुंठित मन की अंधी गुफाओं में निवास करते हैं, अर्थात कुंठाग्रस्त है। अंधायुग में वर्णित यह कथा ऐसे ही विवेकहीन व्यक्तियों की है जिन्होंने अपनी मूर्खता के कारण देश के वैभव और लक्ष्मी को विनष्ट करने का अपयश पाया है। इस कृति में अंधे और विवेकहीन लोगों के माध्यम से प्रकाश अर्थात ज्ञान की कथा कही गई है। यह ज्ञान है मानव भविष्य के सुख और उसकी संपन्नता का। अगली पंक्ति, टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज़्यादा। यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है? यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय। दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित या युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। साहित्यकार कहता है कि इस महायुद्ध ने मर्यादा को खंडित करके रख दिया और कई चित्रों के समान उसकी धज्जियां उड़ा दी है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मर्यादा को किसी एक पक्ष ने ही खंडित किया है, वरन उसको तोड़ने के भागीदार दोनों ही हैं। इतना अवश्य है कि पांडवों का इसमें कुछ कम दोष है और कौरवों का अधिक, किंतु दोषी दोनों हैं। यह विनाशकारी युद्ध जिसमें लाखों करोड़ों का रक्त बहा है, कब समाप्त होगा? यह युद्ध इतना विलक्षण रहा है कि इसमें विजय किसी भी पक्ष ने नहीं पाई, क्योंकि इसमें दोनों ही पक्ष श्रीहत हो चुके हैं और सभी प्रकार से रिक्त हो गए हैं। अंदर से खोखला कर देने वाले इस युद्ध में यद्यपि प्रत्यक्षता पांडव विजयी रहे हैं, किंतु वास्तविक विजय उन्हें इस युद्ध में नहीं मिली, क्योंकि कौरव पक्ष की भांति ही वे भी अपनी सब कुछ इस युद्ध में खो चुके हैं। अतः दोनों पक्षों ने इसमें केवल खोया ही है, पाया कुछ नहीं। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ हुआ था तब सिंहासन पर अंधा धृतराष्ट्र शासनरूढ़ था, अतः अंधेपन की विजय अवश्यम भावी थी। मूर्खता से भरा हुआ यह युद्ध पूर्णतः मूर्खतापूर्ण था और मूर्ख शासन तंत्र तथा जनता ने इसमें सहयोग दिया। इसलिए यह निश्चित ही था कि इस युद्ध में विवेक की पराजय होती। विवेक हार गया और दोनों पांडव और कौरव पक्षों में अंधेपन अर्थात मूर्खता को ही विजय मिली। तात्पर्य यह है कि जिसने भी विवेक और मर्यादा का उल्लंघन किया वही विजयी रहा। यदि एक पक्ष में भी विवेक होता तो युद्ध टल सकता था, किंतु ऐसा नहीं हुआ और विवेकी युयुत्सु को, जो सत्य और न्याय के लिए कौरव होकर भी पांडवों के पक्ष में लड़ा, कौरव और पांडवों दोनों ही पक्षों से लांछित तथा प्रताड़ित किया गया। अभिमन्यु के अमर्यादापूर्ण वध से कौरवों में उत्साह का संचार हुआ। गुरु द्रोणाचार्य को शस्त्रहीन रूप में धृष्टद्युम्न ने मारा, तब पांडव विजयी हुए। अश्वत्थामा ने सोए हुए धृष्टद्युम्न को और पांडव पुत्रों की हत्या की तो उसकी विजयी हुई, तथा इसी प्रकार भीम ने अधर्म वार करके दुर्योधन को मार डाला। यहाँ पांडवों की विजय हुई। इस प्रकार मर्यादा किसी ने भी नहीं निभाई और दोनों ही पक्षों का विवेक हार गया। इस युद्ध में विजय केवल भय के अंधेपन, ममता के अंधेपन और अधिकारों के अंधेपन को ही मिली और वह सब तक पराजित हो गए जिनमें सौंदर्य था, कल्याणकारी भावना थी और जो अत्यधिक कोमल था। इस प्रकार से इस जय पराजय के साथ ही मर्यादापूर्ण, श्री संपन्न और कल्याण भावना से भरा हुआ द्वापर युग समाप्त हो गया। अगली पंक्ति, यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल दो बूढ़े प्रहरी। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने महाभारत युद्ध के अंतिम दिन की विषादपूर्ण बेला का वर्णन किया है। महाभारत का विनाशकारी युद्ध अपनी अंतिम अवस्था में है और इस युद्ध की यह 18वीं तथा अंतिम संध्या है। युद्ध से उत्पन्न सर्वनाश और विषाद की साक्षी नगर में छाई हुई यह गहरी उदासी दे रही है। कौरवों के उजाड़ महलों के गलियारों के सूनेपन में केवल दो बूढ़े प्रहरी पहरा देते हुए घूम रहे हैं। अगली पंक्ति,
थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा कहा गया है ये। इस विकट युद्ध ने हमें मानसिक रूप से थका डाला है और असुरक्षित महलों को निरंतर पहरा देते हुए भी हम शारीरिक रूप से थक गए हैं। युद्ध ने हमें जर्जर और शक्तिहीन बना दिया। यह अनुभव करते हुए भी विडंबनावश हम सुनसान गलियारे में पहरा देने को बाध्य हैं। अर्थात आप महलों की गलियों के इस सूनेपन ने ही हम में थकान और केवल एक दूसरे का ही मुख देखे पाते हैं, इसलिए हम थकान अनुभव करते हैं। अगली पंक्ति। सूने गलियारे में जिसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा हैं। साहित्यकार द्वारा यह तो सत्य है कि हम इस प्रकार सूनी गलियों में पहरा देते देते थक गए हैं। वास्तव में यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमें इन सुनसान गलियों का पहरा देना पड़ रहा है। यह सुनसान गलियारा जिसके फर्श पर रत्न जड़े हुए हैं और जिस पर कौरव कुल की वधुएं अपने कोमल चरणों के द्वारा इटलाती बलखाती उसी प्रकार चलती थी जैसे सुगंध युक्त वायु के झकोरे वातावरण को मादक बना देते हैं। अर्थात इन गलियारों में मंत्र गति से प्रयाण करने वाली कौरव रानियां विविध प्रकार के श्रृंगार प्रसाधनों से सुसज्जित होकर इटलाती हुई आया करती थी। किंतु आज इस विनाशकारी महाभारत के युद्ध ने उनके सिंदूर को पोंछकर उनके श्रृंगार को अस्त व्यस्त कर दिया। उनके पति रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं तथा वे विधवा हो गई हैं और उनके इस विधवापन ने उसे उस चहल पहल और मादक वातावरण को लील लिया है, इसलिए गलियारे अब सुनसान हो गए हैं। अगली पंक्ति। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। साहित्यकार के द्वारा मैंने कहा था कि हम थक चुके हैं। यह सत्य है कि हम थक चुके हैं, यह सत्य है कि हम थक गए हैं, किंतु इसका कारण यह नहीं है कि इस निकट युद्ध में कभी कहीं पर हमने भी अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया हो। वास्तव में हमने कोई युद्ध कौशल नहीं दिखाया, क्योंकि हम सैनिक नहीं बल्कि केवल पहरेदार थे जिनको इन महलों का पहरा देना था। विगत 17 दिनों से यह भयंकर युद्ध चल रहा है। हमारे भाले और ढाले व्यर्थ ही हमारे शरीरों पर बोझ बनकर पड़े रहे, इनका कोई उपयोग ना हो सका। हम इन महलों के पहरेदार थे, लेकिन हमने किसका पहरा दिया, क्योंकि यहाँ तो रक्षा करने योग्य कुछ था ही नहीं। अगली पंक्ति। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंगवैश्यासी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। यह उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। डॉक्टर भारती ने पहरेदारों की वार्तालाप का चित्रण करते हुए कहा है, तुम्हारा यह कहना किसी सीमा तक ठीक ही है कि हमें जिसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है ऐसी कोई वस्तु यहाँ नहीं है, किंतु फिर भी यहाँ कुछ है जिसकी रक्षा के लिए हमें नियुक्त किया गया है, और वह रक्षणीय वस्तु है। एक अंधे और बूढ़े शासक की संस्कृति। हमें उसी वृद्ध और अंधे शासक धृतराष्ट्र की संस्कृति की रक्षार्थ यहाँ नियुक्त किया गया है। उस अंधे और अविवेकी राजा धृतराष्ट्र की संतानों कौरवों ने यह विनाशकारी युद्ध घोषित किया है। उस अंधे धृतराष्ट्र की मूर्खता के कारण मर्यादा का रूप इतना विकृत हो गया था कि वह पर राज्य की जनता को रोगी बनाती चली गई। जैसे एक गुप्त रोग से ग्रस्त और गले हुए शरीर वाली वेश्या अपने साथ संभोग करने वाले सभी लोगों को रुग्ण बना देती है, उसी प्रकार उस गली हुई मर्यादा ने भी समस्त प्रजा में मनोविकार उत्पन्न कर दिए थे। और हम चूँकि
प्रहरी हैं, इसलिए विगत 17 दिनों से हम उस मूर्खताओं से भरी संस्कृति और विकृत मर्यादा की रक्षा करते आ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हम उन मनोविकारों की रक्षा कर रहे हैं जिनके कारण कौरव वंश निर्मूल हो गया है। अगली पंक्ति, जिसने अब हमको थका डाला है, मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। साहित्यकार ने चित्रित किया है, हम क्या करें जिस वृद्ध और अंधे धृतराष्ट्र की अविवेकी से भरी हुई जर्जर और गलीतांग मर्यादा की रक्षा हम करते आ रहे हैं। उसने हमें निचोड़ कर रख दिया है और हमारा अंग अंग उसकी रक्षा करते करते थक गया है। इस कार्य को संपन्न करने में हमने जो भी परिश्रम किया वह व्यर्थ था। इसका कारण यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो परिश्रम करता है उसका कोई निर्दिष्ट लक्ष्य होता है और इसलिए वह अटूट आस्था के साथ साहसपूर्वक परिश्रम करता है। किंतु दुख तो यह है कि हमारी आस्था, हमारे साहस और हमारे परिश्रम का कोई ही नहीं था, इसलिए हमारा अस्तित्व निरर्थक हो गया। जब हमारा अस्तित्व ही संदिग्ध है तो हमारा परिश्रम करने को मन ही क्यों करेगा और हम अपने आप में साहस तथा आस्था का संचार ही किस भांति कर सकेंगे। वास्तव में हम स्वयं एक व्यर्थ बोझ को अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, इसलिए ये सभी तत्व अर्थहीन होना स्वाभाविक ही है। अगली पंक्ति, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर हम अब थके हुए हैं, हम अब चुके हुए हैं हम। डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा कौरवों ने मानव संस्कृति और मर्यादा को इतना दूषित कर दिया है कि इस व्याख्या में हमारी आस्था, हमारा साहस और हमारा परिश्रम निरर्थक सिद्ध होता है। तुम्हारा ऐसा कहना उचित ही प्रतीत होता है। वास्तव में हमारे जीवन का कोई अर्थ अथवा उद्देश्य नहीं रह गया है और हम अपने इस निरुद्देश्य जीवन की महलों के इस सुनसान गलियारे में पहरा देते हुए बिता देने को विवश हो गए हैं। जिन महलों में कभी जीवन था, आज वे सुनसान पड़े हैं और इसी एकांतता एवं निर्जनता में पहरा देते देते हम न केवल थक कर चकनाचूर हुए हैं, वरन स्वयं हमारा जीवन भी नष्ट हो गया है। आशा यह है कि महाभारत के विनाशकारी युद्ध ने मानव जीवन को अस्तित्वहीन बनाकर रख दिया है। मानव मन की आकांक्षाएं तक निचोड़ कर सूख गई है और अब केवल निरर्थकता बोध ही शेष रह गया है। अगली पंक्ति, सुनते हो कैसी है ध्वनि यह भयावह। साहित्यकार ने कहा है कि मित्र, क्या तुम भी इस भयानक ध्वनि को सुन रहे हो? यदि हाँ, तो तुम मुझे बताओ कि यह किस प्रकार की ध्वनि है। यह तो बड़ी भयानक प्रतीत हो रही है। सुनो, यह ध्वनि कितनी अजीब लग रही है। अगली पंक्ति, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो दिख रहा है कुछ। साहित्यकार के द्वारा अरे इस ध्वनि के साथ ही चतुर्दिक अंधकार छाने लगा है। अचानक ही यह अंधकार क्यों हो रहा है? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि यह क्या होने जा रहा है। ज़रा तुम देखो तो, मुझे तो अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? मेरे सामने तो केवल अंधकार ही अंधकार है। तुम कुछ देख रहे हो तो मुझे भी बताओ। अगली पंक्ति, अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखें, दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शब्द बादल है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कहा है कि मित्र, हम तो उस शासक की प्रजा हैं जो स्वयं अंधा है, तब अंधे राजा की प्रजा ही क्या देख सकती है। तात्पर्य यह है कि जब हमारा शासक ही अविवेकी है तो हम में समझने बूझने की शक्ति कहाँ से आएगी, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति के अनुसार हम अपने राजा की भांति ही मूर्ख हैं। अंधकार और प्रकाश अथवा अविवेक और विवेक की परख तो उसी को होती है जिसके पास दृष्टि हो। जब हमारा शासक ही दृष्टिहीन अर्थात विवेकहीन है तो हम में विवेक कहाँ से आएगा।
हम ज्ञान और मूर्खता में भेद कर सकें। हाँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ संभवतः ये घनघोर बादल ही हैं जिनके कारण प्रकाश धरती तक नहीं आ पा रहा है और धरती अंधकार में डूब गई है। अगली पंक्ति, बादल नहीं हैं, वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पांखें खोले। डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा नहीं, ये बादल नहीं हैं, तुम्हें बादलों का भ्रम हो गया है। वास्तव में ये लाखों करोड़ों गिद्ध हैं जो अपने पंखों को खोलकर आकाश में विचरण कर रहे हैं और उन्हीं अपरिमित उड़ते गिद्धों के कारण धरती पर पूर्ण अंधकार छा गया है जिसे तुम बादल जन्य समझ रहे हो। अगली पंक्ति, लो सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। साहित्यकार के द्वारा लो देख लो, इन असंख्य गिद्धों ने सारी कौरव नगरी के आकाश को अपने पंखों से ढक लिया है तथा इसी कारण यहाँ अंधकार व्याप्त हो गया है। लो तुम भी इस भयानक दृश्य को देख लो। अब तो नगर के ऊपर आकाश में केवल गिद्ध ही गिद्ध दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने सारे आकाश और प्रकाश को ही जैसे लील लिया हो। अगली पंक्ति, झुक जाओ ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे गिद्ध भूखे हैं। साहित्यकार ने पहरेदार के माध्यम कहा है कि ये गिद्ध बढ़े चले आ रहे हैं और प्राण रक्षा के लिए अब केवल यही उपाय रह गया है, तुरंत झुक जाओ तथा अपने शरीर को ढालों के नीचे छिपा लो, अन्यथा ये गिद्ध हमें अपना आहार बना लेंगे। क्योंकि एक तो ये नरभक्षी हैं और दूसरे इस समय लगता है कि ये अत्यधिक भूखे हैं। यदि हमने अपना बचाव नहीं किया तो निश्चित जानो कि ये हमें खा जाएंगे। अगली पंक्ति, लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। डॉक्टर भारती ने पहरेदारों के माध्यम से कहा है कि चलो मृत्यु निकट आते आते वापस लौट गई है, क्योंकि साक्षात मृत्यु रूपी गिद्ध कुरुक्षेत्र की ओर मुड़ गए हैं, अर्थात कुरुक्षेत्र में ही असंख्य वीर मारे गए हैं, इसलिए उनका आहार करने के लिए ये गिद्ध उसी ओर को मुड़ गए हैं। अगली पंक्ति, मौत जैसे ऊपर से निकल गई। धर्मवीर भारती ने पहरेदारों के माध्यम से कहा है कि तुम ठीक ही कहते हो, ये गिद्ध अब कब कुरुक्षेत्र की ओर मुड़ गए हैं और ऐसा लगता है जैसे मौत हमारे ऊपर होकर गुजर गई हो, अर्थात आसन्न मृत्यु अब टल गई हो। अगली पंक्ति, अब सकून है, भयानक वह पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने पहरेदारों की वार्तालाप का चित्रण करते हुए कहा है कि कौरवों की नगरी के ऊपर खुले आकाश में गिद्धों का इस प्रकार छा जाना शुभ लक्षण नहीं है, यह तो एक भयानक अपशकुन है। मेरा मन तो अभी से संशयग्रस्त हो रहा है कि कल तक न जाने इस नगरी में क्या होने वाला है, अर्थात मेरा मन कह रहा है कि कोई बहुत ही अशुभ घटना कौरव नगरी में घटित होने वाली है और इसी अमंगल की सूचना ये नरभक्षी गिद्ध दे गए हैं। यह अपशकुन अवश्य ही कोई विकट विपत्ति इस नगर पर लाएगा। अगली पंक्ति, मैं हूँ विदुर, देखा धृतराष्ट्र ने, देखा यह भयानक दृश्य। साहित्यकार के द्वारा मैं विदुर हूँ, अभी जो गिद्धों का अपार समूह आकाश में मंडरा रहा था, क्या उस भयानक दृश्य को राजा धृतराष्ट्र ने भी देख लिया है या नहीं? ओह, वह दिन भयंकर और अमंगल की सूचना देने वाला दृश्य था। अगली पंक्ति, देखेंगे कैसे वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सकें अब तक वे। साहित्यकार के द्वारा कौरव नगरी के ऊपर मंडराते इन अपार गिद्धों को राजा धृतराष्ट्र कैसे देख सकते हैं, क्योंकि वह अंधे हैं, अथवा उन तक अब इस अपशकुन की सूचना पहुंचाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह अविवेकी हैं और अब तक उनके सारे अविवेकपूर्ण कार्य रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। अब तक वह वही तो करते रहे हैं, फिर इस अपशकुन की सूचना देने से क्या लाभ है, अर्थात उन्हें इस प्रकार की सूचना देना निष्प्रयोजन ही है, क्योंकि उनके सारे कार्य ही अविवेकपूर्ण है। अगली पंक्ति, मिलूंगा उनसे मैं, अपशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाएं आज।
डॉक्टर धर्मवीर भारती द्वारा इन गिद्धों का कौरव नगरी के ऊपर इस प्रकार मंडराना एक भयानक अपशकुन है। पता नहीं निकट भविष्य में क्या हो। मेरी चिंता बढ़ती ही जा रही है, इसलिए मैं आज ही राजा धृतराष्ट्र से मिलूंगा। उधर कुरुक्षेत्र में आज निर्णायक युद्ध हो रहा है। पता नहीं संजय क्या समाचार लाए। चलूं जरा वस्तु स्थिति का पता करूं। अगली पंक्ति है, कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर ना आई। जीता या हारा, बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा यह नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष गांधारी बैठी है सीसा झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। डॉक्टर धर्मवीर भारती प्रहरी और विदुर की वार्तालाप को प्रकट करते हुए कहा है, कुरुक्षेत्र से कोई भी समाचार अब तक नहीं आया है। पता नहीं कौरव पक्ष का बचा खुचा दल जीत गया या हार गया, अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है। आकाश में मंडराता हुआ यह नरभक्षी गिद्धों का समूह न जाने किसके मृत शरीर को चीरने के लिए नीचे उतरेगा। कौरवों के महलों में उसी प्रकार की भयानक शांति परिव्याप्त है जैसे शमशान में छाई रहती है, और उन सूने महलों के एक कक्ष में दुर्बल और अभागिन गांधारी अपने चिंता बोझिल सिर से झुकाए हुए बैठी है। राज सिंहासन पर क्षुब्धता और चिंता से चुप हुए धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं तथा संजय युद्ध क्षेत्र से वापस नहीं लौटे हैं। अगली पंक्ति, नहीं विदुर हूँ महाराज, विह्वल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा हैं संजय की। महाराज चुप क्यों है इतने आप, माता गांधारी भी मौन है। डॉक्टर भारती ने धृतराष्ट्र की आतुरता का चित्रण किया है। धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर में विदुर कहते हैं कि नहीं, मैं विदुर हूँ महाराज, आज महाभारत युद्ध का निर्णायक दिन है और समस्त नगरवासी निर्णय को जानने के लिए चिंतित दिखाई दे रहे हैं। कौरव नगरी के अधिकांश लोग तो इस महायुद्ध की बलि चढ़े गए हैं, किंतु जो 10-20 बचे खुचे लोग शेष रहे हैं वे बड़े व्याकुल होकर और निर्निमेष दृष्टि से उस मार्ग पर आंखें लगाए बैठे हैं जिधर से संजय आने वाले हैं। अर्थात वे संजय के आगमन की प्रतीक्षा इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें युद्ध के परिणाम की जानकारी अविलंब मिल जाए। विदुर इतना कहकर चुप हो गए, किंतु प्रत्युत्तर से में जब धृतराष्ट्र ने मौन ही रखा है तो वह उस मौन को तोड़ने के लिए पुनः बोल पड़े। महाराज क्या बात है, आप आज इतने चुप क्यों हैं? माता गांधारी भी तो नहीं बोल रही है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है जो आप दोनों ने चुप्पी धारण कर ली है? अगली पंक्ति, विदुर जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। साहित्यकार ने विदुर और धृतराष्ट्र के संवादों का चित्रण करते हुए कहा है, विदुर मैंने जीवन के कितने ही उतार चढ़ाव देखे हैं, किंतु इस प्रकार की जड़ता मुझ में पहले कभी नहीं आई थी। आज मैं सचमुच बहुत उद्विग्न हो उठा हूँ, इसलिए मैंने मौन का धारण कर लिया है, क्योंकि जीवन में पहली बार मुझे भविष्य में घटित होने वाली अनिष्ट की आशंका और भय का अनुभव हो रहा है। अर्थात मुझे यह निश्चित प्रतीत हो रहा है कि मेरा वंश अनिष्ट में घिर गया है। अगली पंक्ति, आशंका आपको जो व्यापी है आज, वह वर्षों पहले हिला गई थी सबको। साहित्यकार ने विदुर और धृतराष्ट्र की चिंतातुर स्थिति का चित्रण किया है। हे महाराज, आप जिस आशंका कुशंका से आज चिंतित हो रहे हैं वह तो कई वर्ष पूर्व ही सब लोगों को हिला गई थी। अर्थात आपको तो युद्ध के इस निर्णायक दिन में यह आशंका व्यापी है, किंतु अन्य लोग तो उसी दिन कौरव वंश के समूल नाश का अनुमान कर चुके थे। जब दुर्योधन ने पांडवों को सुई की नोक पर भूमि भी बिना युद्ध के देने से अस्वीकार कर दिया और छल से भरे जुए में द्रौपदी को जीतकर उसका अपमान किया था। अगली पंक्ति, पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा
धर्मवीर भारती द्वारा, किंतु विदुर, जब तुम्हें यह मालूम था कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, तब तुमने मुझे पहले कभी इस तथ्य को क्यों नहीं बताया? अर्थात जब तुम यह जानते थे कि कौरवों पर निकट भविष्य में अनिष्ट के बादल मंडराने वाले हैं, तब तुमने यह सत्य मुझ पर क्यों नहीं प्रकट किया? मुझसे क्यों इस सत्य को छिपाते रहे? अगली पंक्ति। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजिलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। डॉक्टर धर्मवीर भारती के द्वारा कि विदुर के यह कहने पर कि कौरवों के अनिष्ट की आशंका तो कई वर्ष पहले हो चुकी थी, जब जुए में द्रौपदी को जीतकर दुर्योधन ने उसको नग्न करने का प्रयास किया था। तब भीष्म पितामह ने स्पष्ट कहा था कि मर्यादा को तोड़ना अनिष्टकर है। उनके साथ ही कई बार गुरु द्रोणाचार्य ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयत्न किया था। क्या यह घटना आपके सामने नहीं घटी थी? इतना ही नहीं, इसी अंतःपुर में जहां आप इस समय विराजमान हैं, भरी सभा में पांडवों के दूत के रूप में श्री कृष्ण ने आकर कहा था कि दुर्योधन, मानव मर्यादा का उल्लंघन ना करो, क्योंकि तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर की भांति तुम्हें निचोड़ डालेगी। अर्थात जिस प्रकार कुचला हुआ अजगर क्रोधित होकर अपने फन की लपेट में पड़ी सूखी लकड़ी को टुकड़े टुकड़े कर डालता है, उसी प्रकार उल्लंघित मर्यादा समूचे कौरव वंश को विनष्ट कर अपने उदर में लील जाएगी। क्या यह कौरव वंश के भावी विनाश का सूचक तथ्य ना था? अगली पंक्ति। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं तो जन्मांध कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। साहित्यकार के द्वारा आपका यह कहना तर्क संगत नहीं है कि जन्मांध होने के कारण तुम्हें बाहरी यथार्थ और सामाजिक मर्यादा का ज्ञान नहीं था। वास्तविकता तो यह है कि जब आप अपने अंधेपन के बावजूद इस संसार को मोह माया, ममता और जीवेशना को ग्रहण कर सकते हैं, एक पक्ष के प्रति अनिष्ट भावना और दूसरे के हित को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। अर्थात आपने अपने पुत्रों की हित कामना के पीछे यह भी भुला दिया कि इससे पांडवों को क्या कष्ट मिल रहे हैं। इस प्रकार आपने स्वयं ही मर्यादा का उल्लंघन किया है। यदि आप इस स्वार्थ भाव से प्रेरित ना होते तो यह महाभारत युद्ध होता ही नहीं और आपका वंश निर्मूल होता। यह दुष्कर्म तो आपके ही हाथों संपन्न हुआ है। अगली पंक्ति। पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरे सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। धृतराष्ट्र विदुर से कहते हैं कि उन्होंने जिस स्वार्थ और लोभ के संसार का निर्माण किया है वह उसके शारीरिक और मानसिक अंधेपन की देन है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैंने अपने बोध अथवा अनुभव के आधार पर बाहरी वस्तुओं का जितना ज्ञान प्राप्त किया केवल वही मेरा संसार है। मेरे द्वारा निर्मित संसार किसी मायावी द्वारा रचित मायाजाल के समान है जो वास्तविक ना होकर भ्रम मात्र है। मेरे जन के किसी अंधेरे कोने में स्थित विकृति रूपी काले बिंदु ने मेरे मन में लोभ, मोह और स्वार्थ आदि की प्रवृत्तियों को जन्म दिया और मेरा सारा स्वभाव इन्हीं प्रवृत्तियों से परिचालित होने लगा। धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरा स्नेह, घृणा, धर्म, नीति आदि वृत्तियाँ मेरी व्यक्तिगत उपज है, क्योंकि अंधा होने के कारण बाह्य जगत को देखने समझने का अवसर ही नहीं मिला। धृतराष्ट्र आगे कहते हैं कि कौरव मेरी स्थूल काया से उत्पन्न थे, अतः मेरी सारी ममता उन्हीं को समर्पित थी।
मेरी ममता ही कौरवों के प्रति मेरे समस्त आचरण को परिचालित करती थी, क्योंकि वे मेरे लिए अंतिम सत्य थे। मोहांध धृतराष्ट्र की ममता का उद्घाटन किया गया है, जो उसके समस्त आचरण और वृत्तियों को परिचालित करती थी तथा जो कौरवों के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। अगली पंक्ति। लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गहर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वही करता है। स्वामी जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनमें कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती हैं। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आँखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। गांधारी धृतराष्ट्र और विदुर से कहती है कि मैं अंधी नहीं थी और मैंने इस बाह्य जगत का भली प्रकार अध्ययन किया है। मैंने अपने जीवन काल में बार बार देखा है, धर्म, नीति और मर्यादा केवल दिखावटी वस्तुएं हैं, उनमें तत्व नहीं है। जब किसी कार्य में निर्णय का समय आता है तो विवेक और मर्यादा उस कठिन परिस्थिति में अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। हम सबके अंदर विकृति की एक अंधी गुफा है। उस गुफा में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का क्रूर, हिंसक और अंधा पशु निवास करता है। गांधारी धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहती है कि वास्तव में काम, क्रोध, मोह आदि प्रवृत्तियां ही मानव के स्वरूप को रूपायित करती है। नैतिकता, मर्यादा, कृष्णार्पण जैसे उदात्त भाव वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से ग्रसित मानव के आवरण हैं, जिनको धारण करके मानव अपनी प्रकृतियों पर पर्दा डाल देते हैं। गांधारी कहती है कि मुझे मानव के ऐसे झूठे और नकली स्वरूप से घृणा है। मैं मानव के ऐसे नकली और झूठे स्वरूप को देखना नहीं चाहती, इसलिए मैंने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। प्रस्तुत पंक्तियों में मानव के उस स्वरूप को झूठा और धोखा बतलाया गया है, जिसमें वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकृतियों से परिचालित होता है और नैतिकता, मर्यादा, धर्म, कृष्णार्पण आदि उदात्त भावों को विकृतियों पर पर्दा डालने के लिए ऊपर से धारण करता है। अगली पंक्ति। माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कह रहा है। शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूल सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ उतारी हैं, अपने इन आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी हैं। विदुर गांधारी को माता कहता है तो गांधारी माता शब्द को सुनकर कुपित हो जाती है तथा विदुर को मना करती है कि वह उन्हें माता नहीं कहे। गांधारी कहती है कि कौरवों के विनाश के पीछे जिस मायावी कृष्ण का हाथ है, वह भी उसे माता कहकर संबोधित करता था। गांधारी कहती है कि इस शब्द मान की रक्षा किसी ने नहीं की, इसलिए यह शब्द जलते हुए लोहे की सलाखों सा उनकी पसलियों में धंसता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह शब्द उन्हें संतप्त और संत्रस्त करता है। महाभारत के इस युद्ध में उनके सभी वीर पुत्र एक एक करके मारे गए। पुत्रों के मारे जाने के पश्चात विधवा हुई पत्नियों की कलाइयों से चूड़ियाँ उतार ली गई, जो उनके सौभाग्य और मंगल का प्रतीक थी। गांधारी कहती है कि चूड़ियाँ उतारने के साथ साथ मैंने आंचल से बहुओं की मांग में पड़े सिंदूरों को पोंछ दिया। कहने का आशय यह है कि सभी उसे माता कहते थे, लेकिन युद्ध में उसने नुकसान पहुंचाने से कोई पीछे नहीं रहा। प्रस्तुत पंक्तियों में गांधारी के शोक का उद्घाटन किया गया है तथा युद्ध के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालने के साथ यह बतलाया गया है कि युद्ध में अपना हित ही सर्वोपरि होता है। अगली पंक्ति। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी
ज़्यादा शक्तिशाली था। उस रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। याचक धृतराष्ट्र से कहता है कि युद्ध के संबंध में उसके द्वारा की गई सभी भविष्यवाणियां पहली बार झूठी साबित हुई। याचक कहता है कि उसने ग्रह नक्षत्रों की गति और दिशा को देखकर अपनी भविष्यवाणी की थी, लेकिन तभी एक ऐसा व्यक्ति आया जो नक्षत्रों की गति से भी अधिक शक्तिशाली था। कहने का आशय यह है कि उसकी शक्ति ने नक्षत्रों की गति और दिशा को परिवर्तित कर अपने पक्ष में कर लिया। उस व्यक्ति ने युद्ध क्षेत्र में शोकग्रस्त अर्जुन को कहा कि मैं ईश्वर हूँ, हे अर्जुन, जो मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो। दोनों पक्षों के मध्य चल रहे इस संग्राम में सत्य की विजय होगी। तुम मुझसे सत्य ग्रहण करो और निडर होकर सत्य को विजयी बनाने में जुट जाओ। इस प्रकार उस व्यक्ति की प्रेरणा ने शोकग्रस्त अर्जुन नवीन ऊर्जा का संचार कर उसे सत्य की प्राप्ति के लिए भीषण युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अगली पंक्ति, जब कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। याचक गांधारी, विदुर आदि से कहता है कि उसके द्वारा की गई समस्त भविष्यवाणियां झूठी साबित हुई, क्योंकि किसी व्यक्ति ने नक्षत्रों की गति और दिशा को बदल दिया। वह नक्षत्रों की गति को बदलकर भविष्य को अपने पक्ष में करने वाले शक्तिशाली पुरुष प्रभु थे या नहीं, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जब कोई मनुष्य तटस्थ और निर्लिप्त भाव से इतिहास को चुनौती देता है, उस दिन नक्षत्रों की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। बलशाली व्यक्ति को चुनौती की प्रबलता शक्तिशाली नक्षत्रों की दिशा को भी परिवर्तित कर अपने पक्ष में कर लेती है। मनुष्य का भाग्य पूर्व निर्धारित नहीं है, अपितु मानव का निर्णय उसके भाग्य का निर्माता है। कहने का आशय है कि मनुष्य भाग्य के वशीभूत नहीं है, अपितु शक्तिशाली समर्थ व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से नक्षत्रों की दिशा को परिवर्तित कर भाग्य को अपने काबू में कर लेता है। अगली पंक्ति, जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन मैं हूँ पशु मात्र, अंध बर्बर पशु, किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ भटक गया। गुफा यह पराजय की। अश्वत्थामा युधिष्ठिर के द्वारा बोले गए अर्धसत्य पर कुपित है। अश्वत्थामा कहता है कि युधिष्ठिर के कारण उसके अपराजय पिता की हत्या हो गई। अश्वत्थामा कहता है कि उसके पिता की हत्या ने उसको हिंसक और बर्बर बना दिया है। अश्वत्थामा के अंदर पनप रही शुभ और कोमल भावों के जन्म लेने से पूर्व गर्भ में ही हत्या हो गई। इन कोमल और शुभ भावों की हत्या का कारण युधिष्ठिर का अर्ध सत्य है। युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया नर था या हाथी। धर्मराज होकर भी उन्होंने नर और पशु में कोई भेद नहीं किया, जबकि उन्हें स्पष्ट बतलाना चाहिए था कि नर मारा गया था या हाथी मारा गया था। युधिष्ठिर की वाणी में गहन आस्था रखने वाले गुरु द्रोण ने पुत्र शोक से व्याकुल होकर अपने हथियार रख दिए और पापी धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोण का वध कर दिया। अश्वत्थामा कहता है कि पिता की मृत्यु से आहत वह अब केवल जंगली पशु मात्र रह गया है, किंतु क्योंकि उसके अंदर की सभी मानवीय भावनाओं की भ्रूण हत्या हो गई है। अश्वत्थामा कहता है कि मैं अब भी पराजय की अंधी गुफा में भटक रहा हूँ। अगली पंक्ति, जीवित रहूँगा मैं अंधे बर्बर पशु सा, वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इस पसली के नीचे दो पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियाँ बिन दांतों के चोट खाए पाए, जिसे वध केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। युधिष्ठिर के द्वारा बोले गए अर्धसत्य से गुरुद्रोण की हत्या हो जाती है। अपने पिता गुरुद्रोण की हत्या को देखकर अश्वत्थामा अपना मानसिक संतुलन खो देता है।
दुखी अश्वत्थामा के मन में आत्महत्या का विचार आता है, लेकिन वह आत्महत्या के विचार का परित्याग कर एक क्रूर और बर्बर पशु के रूप में जीवन जीने का निश्चय करता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने घोषणा की थी, अश्वत्थामा मारा गया, नर है या हाथी। अश्वत्थामा कहता है कि युधिष्ठिर ने धर्मराज होकर भी नर या और पशु में कोई भेद नहीं किया, इसलिए अब मैं भी पशु बनकर ही अपने जीवन को जीऊंगा और इस प्रकार युधिष्ठिर की वाणी भी सत्य हो जाएगी। प्रतिहिंसा की आग में जल रहा अश्वत्थामा कहता है कि मेरी पसली के नीचे 2 पंजे उगाए हैं। वह कामना करता है कि मेरी पुतलियां जिसे भी पाए बिना दांतों के ही चबा जाएं। बदला लेने की प्रबल भावना से संचालित अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है कि मेरे जिंदा रहने का एकमात्र लक्ष्य विपक्षियों का वध है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए छल कपट का आचरण सामान्य बात है, लेकिन ऐसा आचरण दूसरे व्यक्ति की कोमल भावनाओं की हत्या कर उसे भी छली, कपटी, क्रूर और बर्बर बना देता है। इस प्रकार युद्ध में मानवीय कोमल और शुभ पक्षों की हत्या हो जाती है। अगली पंक्ति। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर, युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं, आचरण नहीं, मानव अस्तित्व की सार्थकता है। भविष्यवक्ता वृद्धयाचक स्वयं से कहता है कि भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना बेकार है। वह फिर कहता है कि दुर्योधन की पराजय से यह सिद्ध हो जाता है कि भविष्य के बारे में कोई भी पूर्वानुमान झूठा साबित होता है। मानव का भविष्य उसके द्वारा किए गए कर्मों पर अवलंबित होता है। मानव वर्तमान में जैसे कर्म करेगा उसका भविष्य ही वैसा होगा। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अतीत की समस्त मानसिक व्यथा को भूलकर कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने अर्जुन को कहा था कि शस्त्र उठाओ और अपने कर्म को करो, क्योंकि कर्म में सक्रियता में ही मानव के जीवन की सच्ची सार्थकता है। कहने का आशय है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। मनुष्य का भविष्य उसके कर्मों पर अवलंबित है। मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसका भविष्य भी वैसा ही बनेगा। निष्क्रिय जीवन निरर्थक है। मानव जीवन की सार्थकता सक्रियता में है। अगली पंक्ति। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, द्रोण भीष्म सबके सब महारथी, नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूँगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। धृतराष्ट्र पुत्र युयुत्सु कहता है कि कौरवों के राजमहल में आज मेरी उपेक्षा हो रही है, जबकि मेरा अपराध केवल इतना ही है कि मैंने सत्य और असत्य में से सत्य को ग्रहण किया। द्रोण, भीष्म जैसे बड़े बड़े योद्धा भी यह जानते हुए कि सत्य किधर है उस ओर नहीं जा सके। उन्होंने असत्य का ही पक्ष लेने का निर्णय किया, लेकिन मैंने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं असत्य का पक्ष नहीं लूँगा। युयुत्सु कहता है कि वह भी कौरव है, लेकिन सत्य समस्त कौरव वंश से बड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि सत्य और कौरव वंश में से सत्य ही श्रेष्ठ और वरेण्य है। कहने का आशय है कि सत्य और असत्य में से सत्य श्रेष्ठ और ग्रहणीय है, क्योंकि सत्य शिव और सुंदर है। अगली पंक्ति। धुआं लपट लोए, घायल घोड़े टूटे रथ, रक्त मेद मज्जा मुंड, खंडित कबंधों में टूटी पसलियों में विचरण करता था अश्वत्थामा। सिंहनाद करता हुआ नर, रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसी जैसे वह उगी हो उसी के भुज मूलों से। अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरव वीरों कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर पर रात को आक्रमण कर दिया। रात के अंधकार में गहरी निद्रा में लीन बच्चों, वृद्धों, स्त्रियों और वीरों को अश्वत्थामा तथा उसके साथियों ने मौत के घाट उतार दिया। पांडव शिविरों में आग लगी है तथा धुआं उठ रहा है। चारों तरफ घायल घोड़े, टूटे रथ, रक्त, चर्बी, मज्जा, कटे हुए सिर,
बिना सिर के धड़ और टूटी पसलियाँ दिखाई दे रही है। इन सब वस्तुओं के मध्य प्रतिहिंसा की प्रतिमूर्ति अश्वत्थामा सिंहनाद करता हुआ विचरण कर रहा है। जिन व्यक्तियों को उसने वध किया है उनका रक्त सूख गया है और उसके सूखने के कारण अश्वत्थामा की तलवार उसके हाथों से चिपक गई है। उसके हाथों से रक्त से चिपकी तलवार ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे वह उसके कंधों से उगी हो। प्रतिहिंसा की भीषण आग में जलते अश्वत्थामा के क्रूरता और बर्बरता का चित्रण किया गया है। युद्ध इसी प्रकार का क्रूरता और बर्बरता का नियामक होता है। अगली पंक्ति। मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्यों तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नर पशु तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञात संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएगी पिघली आग। अश्वत्थामा सोए हुए पांडव योद्धाओं का रात के गहन अंधकार में वध कर देता है। कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा से उसके इस कृत्य का बदला लेना चाहते हैं। क्रोधित अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। व्यास अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के दुष्परिणाम से अवगत करते हुए कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुम्हें ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बुरे परिणामों के बारे में कुछ भी पता नहीं। हे नर के रूप में पशु अश्वत्थामा, यदि ब्रह्मास्त्र ठीक लक्ष्य पर पड़ गया तो सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति पैदा नहीं होगी। जो शिशु पैदा हो गए होंगे वे भी अपंग और कोढ़ग्रस्त होंगे। ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। मनुष्य ने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जो भी ज्ञान अर्जित किया है वह समस्त ज्ञान नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी ज्ञान विज्ञान से रहित हो जाएगी। गेहूं की बालों से भयंकर विषधर फुफकारेंगे। नदियों में शीतल जल की अपेक्षा पिघली हुई आग बहेगी। कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से पृथ्वी का समस्त वर्तमान स्वरूप नष्ट हो जाएगा। आग्नेय अस्त्रों और ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग मानव के लिए हितकर नहीं है, अतः मनुष्य को इनके प्रयोग से सदा बचना चाहिए। अगली पंक्ति। तो देख इधर उधर, कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। प्रतिहिंसा की भावना से प्रेरित अश्वत्थामा व्यास के मना करने पर भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है और कहता है कि अगर कृष्ण में सामर्थ्य है तो वह उस धरा की रक्षा कर ले। दूसरी ओर कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन भी आकाश में अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं। व्यास मनुष्यों में अधम अश्वत्थामा से कहते हैं कि ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी आकाश में टकराएंगे। इनकी टकराव से सूरज बुझ जाएगा और सारी सरस्वती धरती बंजर बन जाएगी। कहने का आशय यह है कि ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग सृष्टि का विनाश कर देगा। अगली पंक्ति। माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ। मर्यादित आचरण कवच है जो व्यक्ति को बचाता है। संजय और विदुर के साथ गांधारी मृतक दुर्योधन के दर्शनार्थ जाती है। शोक विहल गांधारी के हाथ दुर्योधन का कवच लगता है। गांधारी कवच को हाथ में लेकर अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रही है। तभी विदुर गांधारी को समझाते हुए कहते हैं कि हे माता गांधारी, धैर्य धारण करें। आप जिस कवच को हाथ में लेकर शोक प्रकट कर रही हैं वास्तव में वह कवच मनुष्य का रक्षक नहीं है। उस कवच को धारण करने के पश्चात मनुष्य अपनी सुरक्षा के संदर्भ में आश्वस्त हो जाता है। सत्य तो यह है कि कवच मिथ्या है, धोखा है। केवल मर्यादित संयमित आचरण ही मनुष्य का वास्तविक कवच है जो हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रखता है। अगली पंक्ति। प्रभु हो या परात्पर हो,
कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे प्रभु पशु की तरह। पुत्र शोक से पीड़ित गांधारी अपने पुत्रों के तथा समस्त वैभव के विनाश का कारण कृष्ण को समझती है। इसलिए वह कहती है, हे कृष्ण, तुम प्रभु हो या परम ब्रह्मा, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम्हारा सारा वंश पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को फाड़ खाएगा। कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार हे कृष्ण तुम्हारे कारण कौरव वंश का वैभवशाली परंपरा का विनाश हो गया, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी समूल विनाश हो जाएगा। गांधारी शाप देती हुई आगे कहती है कि अपने वंश को नष्ट करने के पश्चात किसी घने जंगल में कृष्ण भी किसी साधारण शिकारी के हाथों मारे जाएंगे। हे कृष्ण, तुम प्रभु हो, लेकिन तुम्हारा अंत पशुओं की तरह होगा। अगली पंक्ति, ऐसे भयानक महायुद्ध को अर्धसत्य रक्तपात हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव कर यह भी यातना ही है। युधिष्ठिर कहते हैं कि महाभारत का भीषण संग्राम हुआ और पांडव ने छल कपट, रक्तपात और क्रूरता से इस युद्ध पर विजय प्राप्त की। कहने का आशय यह है कि युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो कुछ किया जा सकता था वह पांडवों ने किया और विजयी रहे। युधिष्ठिर कहते हैं कि जिस युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वे नीच से नीच कर्म करने से भी नहीं चूके, उस युद्ध में विजयी होने के पश्चात वे अपने आप को पराजित अनुभव कर एक मानसिक यंत्रणा भोग रहे हैं। कहने का आशय यह है कि युद्ध में पराजित पक्ष तो पराजित होता ही है, साथ ही विजयी पक्ष भी पराजित भी होता है। युद्ध से दोनों पक्षों का अहित होता है। विजयी पक्ष युद्ध में जीत कर भी हार जाता है, क्योंकि लाशों, रक्त के लोथड़ों, विधवाओं के विलाप, निपुती माताओं के क्रंदन, अनाथ बच्चों के रोदन और धूल धूसरित वैभव के अतिरिक्त उसे विजयोपहार के रूप में और कुछ नहीं मिलता। अगली पंक्ति, बुझ गए सभी नक्षत्र, छा गया तिमिर गहन, और वह और भयंकर लगने लगा भयंकर बन। जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया, उस क्षण प्रभुहीन धरा पर आस्थाहत कलयुग ने रखा प्रथम चरण, वह और भयंकर लगने लगा भयंकर बन। शिकारी का बाण पैर में लगते ही कृष्ण का देहावसान हो जाता है। कवि उस समय की परिस्थिति का अंकन करता हुआ कहता है कि सभी नक्षत्र बुझ गए और चारों ओर भीषण अंधकार छा गया। इससे भयंकर जंगल और भी अधिक भयंकर लगने लग गया। जिस क्षण प्रभु श्री कृष्ण का देहावसान हुआ, उसी क्षण द्वापर युग का अंत हो गया। प्रभु से रहित धरा पर कलयुग ने कदम रखा। इस युग के कदम रखते ही समस्त विश्वास और आस्थाएं मर गई। मरी हुई आस्थाओं से युक्त कलयुग और भी अधिक भयंकर भासित होता था। जब तक प्रभु में हमारी अटूट आस्था और श्रद्धा नहीं होगी, तब तक हम अपने जीवन को सहज और स्वाभाविक रूप से नहीं जी सकते। इसलिए कलयुग के इस युग में भी हमें अपनी आस्था और भावना को कृष्णार्पित कर देना चाहिए। अगली पंक्ति, उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता या जाएगा? निश्चय ही वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे हैं। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो, किंतु मैं निष्क्रिय अपंग हूँ, मैं हूँ अनुमानुषिक और मैं हूँ आत्मघाती अंध। डॉक्टर भारती ने लिखा है कि कृष्ण ने जो कुछ कहा है, क्या उसके इस नए अर्थ में प्रयोग छोटे से छोटा व्यक्ति निर्विकार युक्त, आत्मघातक, आत्महत्या करने वाला, आस्थाहीन होकर अपने जीवन को सार्थक बना सकेगा? अर्थात यह संभव ही नहीं है। तब वृद्ध याचक उसका समाधान करते हुए कहता है कि हाँ, निश्चय ही यह संभव है। श्री कृष्ण भविष्य हैं, किंतु वह तुम्हारे ही साथ में है।
तुम जब चाहो उन्हें नष्ट कर सकते हो और जिस क्षण में चाहो उनको जीवन भी दे सकते हो। यह सुनकर संजय कहते हैं कि मैं तो अकर्मण्य हूँ और अपंग हो गया हूँ, फिर मुझसे यह कैसे होगा। अश्वत्थामा कहता है और मैं मानवीय गुणों से रहित हूँ। अश्वत्थामा के तुरंत बाद युयुत्सु कहता है और मैं अपना हत्यारा और अंधा हूँ। अगली पंक्ति, वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्धप्रशु और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा। मैं हूँ जरा नाम व्याध और रूपांतरण यह हुआ मेरे माध्यम से। मैंने सुने हैं ये अंतिम वचन मरणासन ईश्वर के, जिसको मैं दोनों बाहें उठाकर दोहराता हूँ। कोई सुनेगा, क्या कोई सुनेगा, क्या कोई सुनेगा। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कहा है कि इन सब की बातों को सुनकर वृद्ध याचक स्वतः कहता है, इनमें से कोई तो निराश है, कोई अंधा है और कोई अकर्मण्य है और मानवीय गुणों से रहित आधा पशु है। मैं देख रहा हूँ कि अंधेरा गहन से गहनतम होता जा रहा है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरी बात को सुनेगा? क्या कोई ऐसा है जो अंधा ना हो, ना ही अंग से हीन हो और तथा वह मनुष्य के भविष्य की रक्षा करने में समर्थ हो? मैं जरा नाम का व्याध हूँ और प्रभु कृष्ण का यह रूपांतरण मेरे ही माध्यम से हुआ है। मैंने मरते हुए ईश्वर के ये अंतिम वचन सुने हैं, जिनको मैं अपनी दोनों बाहें उठाकर फिर से दोहराता हूँ। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेरी बात को सुनने की सामर्थ्य रखता है? अगली पंक्ति, उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ जग पर बीतता नहीं, रह रहकर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु कहीं ना कहीं। हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। हम सबके मन से गहरा उतर गया है युग। अंधियारा है, अश्वत्थामा है, संजय है दार्शवृत्ति उन दोनों वृद्ध प्रहरियों की। अंधा संशय है, लज्जा है, जनक पराजय है, पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सर्जन में। वह है निरपेक्ष उतरता है पर जीवन में, दायित्व मुक्त मर्यादित युक्त आचरण में। उतना जो अंश हमारे मन का है वह अर्ध सत्य से, ब्रह्मास्त्रों के भय से, मानव भविष्य की हरदम रहे बचाता, अंधे संशय दासता पराजय से। डॉक्टर धर्मवीर भारती कहते हैं कि उस दिन जब श्री कृष्ण का शारीरिक रूपांतरण हुआ, तब से जो अंधा युग इस पृथ्वी में आरंभ हुआ वही अब भी समाप्त नहीं होता है, बल्कि बार बार अपनी पुनरावृत्ति करता जाता है। यहाँ कहीं न कहीं प्रत्येक क्षण में प्रभु की मृत्यु होती है और प्रत्येक क्षण में मानव भविष्य के सामने बढ़ता अंधेरा और अधिक गहरा होता जा रहा है। हम सबके मन में अंधा युग समा गया है, जिसमें घना अंधेरा है। शिशु भविष्य का हत्यारा अश्वत्थामा है और कर्म मार्ग में विमुख संजय है। इनके साथ ही उन दोनों प्रहरियों के रूप में हमें दास वृत्ति भी अभी मौजूद है। इसके अतिरिक्त एक अविवेकपूर्ण संदेह तथा लज्जाजनक हार भी हम में समाई हुई है, जिससे हम सभी अभी भी मुक्त नहीं हो पाते। किंतु फिर भी मनुष्य के मन में बीज स्वरूप एक तत्व अभी भी अवस्थित है, जो मनुष्य के साहस, उसकी स्वतंत्रता और उसके नवनिर्माण में छुपा हुआ है। वह तत्व मनुष्य के जीवन में तटस्थ होकर रहता है तथा वह भार से युक्त, मुक्त, मर्यादित और शुद्ध आचरण में निहित है। वही अंश जो कि हमारे मन में अवस्थित है, मनुष्य को अर्ध सत्य और ब्रह्मास्त्रों के भय से तथा अविवेकपूर्ण संदेह, दासता एवं पराजय से मनुष्य के भविष्य को सदैव बचाता रहेगा, उसकी सुरक्षा करता रहेगा।